नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के डेली ब्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह मैंने नहा धोकर फ्रेश हो गई थी और उसके बाद सबसे पहले मैंने सोचा कि कुछ हेल्दी खाया जाए। तो मैंने काट लिया पपीता और अनार। दोनों ही बहुत हेल्दी होते हैं, खासकर सुबह के टाइम पर खाना बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने आराम से बैठ के फ्रूट्स खाया और दिन की शुरुआत की। और मेरे बेटे आई थिंक मेरा बेटा भी आज फर्स्ट टाइम पका हुआ पपीता खा रहा है, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि ये कब खाया है। आई थिंक फर्स्ट टाइम ही है। तो उसे बहुत ही अच्छा लगा खाने में और अनार सारा का सारा छोड़ दिया और सारा पपीता ही छाट के खा गया। तो अच्छा लगा, लेकिन हाँ, जितना शौक़ से हम पपीता काट रहे थे लेकिन वो मीठा था नहीं। हमको भी बहुत अच्छा लगता है पपीता, क्योंकि हमारे घर में हमारे बागान में लगाया हुआ था पपीता मेरी मम्मी ने। और बचपन में हम लोग का तो बाड़ी में बहुत कुछ हम लोग खाए हैं तोड़ करके वहाँ से। बहुत कुछ मम्मी पहले लगाती थी, अब नहीं लगाती हैं, पहले बहुत लगाती थी। और जब हम लोग छोटे थे तो बहुत खूब इंजॉय करते थे अपने बारी में। कभी झूला लगाते थे दो पेड़ से रस्सी लगा करके, और उसके बाद झूलते थे। तो एक बारी मैं क्या हुआ था कि ना, मैं झूल रही थी और भाई साहब जो है वो दोनों बात कर रहे थे शायद चचेरे भाई से। तो मैं वहाँ पे ना रस्सी लगा के, एक अमरूद का पेड़ था और एक पपीता का पेड़ था। तो उन दोनों में ना मैं क्या की कि दोनों में रस्सी लगा करके झूलने का ट्राई की। तो रस्सी भी बहुत कमज़ोर था। तो मुझे लगा कि एक दो बारी झूल लूँगी, फिर उसके बाद जो होगा होगा। तो फिर जैसे ही बैठी तो मुझे क्या हुआ कि मैं बैठी और उसके बाद वो टूट गया। तो मैं गिर गई नीचे। तो गिर गई ना, तो थोड़ा सा ब्लड आ गया जीभ में। तो डायरेक्ट जो है वो दाँत से ना जीभ लग गया। तो वो हाँ, जीभ थोड़ा सा वो कट गया। तो बचपन में जब छुट्टी रहता था तो बहुत ही मस्ती करते थे हम लोग अपने बारी में। और फिर हाँ, कहीं कहीं जहाँ साफ़ जगह रहता था वहाँ पे हम लोग ईंटा बिछा के बहुत अच्छे से प्लेन करते वहाँ। और फिर और ऑब्वियसली अगर हम लड़की है तो मेरे पास खिलौना जो रहता था वो मट्टी का जो बर्तन, जो हम लोग दीपावली के टाइम में घरकुंडा के लिए जो हम लोग बर्तन लेते हैं मट्टी का, तो वो मट्टी का खिलौना जो रहता था वो हम लोग लेकर के बैठ के खेलते थे। और यहाँ पे मेरा बेटा भी बहुत ही अच्छा से प्रेम से खा रहा है। उसे भी फ्रूट्स बहुत अच्छा लगता है, खास करके केला, अंगूर। अनार उतना चॉइस से नहीं खा रहा है, वो सारा पपीता छाट के खा रहा है। यहाँ पे मैं अनार छील रही हूँ लेकिन वो अनार खा ही नहीं रहा है। देखिए, वो पपीता खा रहा है सिर्फ। और हमारे घर पे वहाँ पे अनार भी लगा हुआ था। मम्मी आंगन में अनार का पेड़ लगाई हुई थी और हम लोगों ने कभी अनार खरीद करके नहीं खाया, क्योंकि हमारे पेड़ में इतना ही होता था ना कि हम लोग सब आराम से अच्छे से खा लेते थे। और अनार इतना टेस्टी रहता था ना, एकदम मीठा मीठा लगता था। कच्चा भी कभी अगर बाय चांस हम लोग तोड़ लिए, बड़ा देख करके, वो बड़ा दिख रहा है, पक गया होगा, लेकिन वो कभी कच्चा रह गया तो भी वो कच्चा में ही मीठा लगता था, इतना टेस्टी लगता है। और यहाँ अभी तुम मार्केट से ख़रीद करके लाओ तो देखने में पूरा लाल लगेगा, लेकिन काट के खाओ तो एकदम कच्चा या फिर कुछ भी, तो अच्छा नहीं लगता है। और घर का ताज़ा ताज़ा खाते थे। और अब घर में गाइस बहुत बहुत सारे पेड़ थे फल फ्रूट के, जामुन, आम, अमरूद, कटहल, खीरा, गाजर, मूली, टमाटर, बैंगन, बहुत कुछ मम्मी लगाती थी। क्या है बेटा? पपीता। क्या है? तुम पूजू करने गया था? कहाँ गया था बेटा? जय कैसे किया वहाँ जाके? हाथ जोड़ के कैसे जय करता, दिखाओ तो।
हाँ, मम्मी का पैर छुआ कि कैसे छूता है पैर? कैसे छूता है? हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा। हाथ धो लो, हाथ धो लो, अब हाथ धो लो, हाथ धो लो। हाथ धोयो? पैर अच्छा से मोड़ो। फ्रूट्स खाने के बाद मैंने सोचा कि अब लंच की तैयारी की जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चावल के लिए पानी चढ़ाया और साथ में ही दाल चढ़ाया पकने के लिए। और आज मैंने सब्ज़ी में कटहल की सब्ज़ी बनाई, जो कि मुझे बहुत पसंद है और शायद सभी को पसंद है। आज कटहल की सब्जी बनाएंगे। ये रहा कटहल। हम सबसे पहले हाथ में तेल लगाएंगे। और मैंने जैसे ही सब्ज़ी में पानी डाला और उसे ढक कर के छोड़ा, तो उसके बाद लाइन आ गया। और लाइन आते ही मैं चली गई कपड़े धोने। बच्चों के बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो मैंने फटाफट सारा धो लिया। और इसके बाद फिर मेरा सब्ज़ी भी हो गया था, तो मैं सब्ज़ी उतारने चली गई। सारे कपड़े धूप में फैलाने के बाद बाबू के पापा आ गए थे। फिर हम लोगों ने खाना खाया मिल कर के।
और उसके बाद चले गए हम सब ट्यूशन। और मेरा बाबू भी बैग लेकर के जाता है, ABCD पढ़ता है। हालांकि अभी जान नहीं पा रहा है, लेकिन पढ़ता है, लिखने तो नहीं आ रहा है। और फिर ट्यूशन आने के बाद मैंने दूध चढ़ाया। सुबह में दूध आया था, वो ख़त्म हो चुका था, तो फिर ये शाम को मैंने दूध फिर से मंगवाया और इसे बॉईल होने के लिए रखा। खाने में मैंने आज सोचा कि आलू के पराठे और टमाटर की चटनी बनाऊंगी, तो फटाफट मैंने कुकर में आलू चढ़ा दिया और मैं यहाँ पे दूध में छुहारे डाल रही हूँ काट करके। और इसके फ़ायदे क्या है कि नींद अच्छी आती है और हड्डी मजबूत होती है और पीने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल मीठा मीठा टाइप का। हाँ, लेकिन छुहारा जो है वो उसका सारा जो जितना भी फ्लेवर है वो दूध में मिक्स हो जाता है, तो वो छुहारा जो बचता है वो फिर फ्लेवरलेस हो जाता है, अच्छा ही नहीं लगता है वो खाने में। लेकिन हाँ, अच्छा लगता है। और इतनी शांति इसीलिए लग रही है क्योंकि मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो पापा के साथ ही स्कूल में रह गया और छोटा वाला बेटा को मैंने सुला दिया, इसीलिए मैं आराम से बना भी पा रही हूँ, नहीं तो फिर अभी दोनों को लेकर के ही बनाना पड़ता। और आलू के पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, खास करके गरम गरम। तो एक दो बनाई, उसके बाद बाबू भी आ गया अपने पापा के साथ और वो देखे कि पराठे बना रही हूँ मैं, तो वो बोले कि मुझे अभी दे दो खाने के लिए, क्योंकि मुझे गरम गरम अच्छा लगता है खाने में, ठंडा हो जाने के बाद अच्छा नहीं लगता है। तो पराठे तो गरम ही अच्छे लगते हैं। और इनका क्या है कि जब काम ख़त्म हो जाता है, इन्हें लगता है कि हाँ घर चलना चाहिए, तब वो आते हैं। लेकिन आज जो था वो बाबू उन्हीं के पास था, तो वो फिर बाबू को लेकर के घर आए और खा लिए आज जल्दी ही खाना। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।